नमस्कार किसान भाई और बहनों। क्या पीएम किसान पोर्टल पर आपका लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है? क्या आपकी पीएम किसान की किस्त अभी भी अटकी हुई है, या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस में ई केवाईसी और आधार सीडिंग तो यस है लेकिन लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा है? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा पीएम किसान में लैंड सीडिंग क्या होती है, लैंड सीडिंग अगर नो दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसे यस कैसे करवाना है ताकि आने वाली किस्त का पैसा आपको मिल सके। दोस्तों, पीएम किसान योजना में लैंड सीडिंग का मतलब होता है कि आपके नाम पर दर्ज कृषि भूमि का सत्यापन। सरकार यह जांच करती है कि जमीन वास्तव में आपके नाम पे है या नहीं, खतौनी का रिकॉर्ड सही है या नहीं, किसान और भूमि का रिकॉर्ड आपस में मैच कर रहा है या नहीं। जब यह सत्यापन पूरा हो जाता है तो लैंड सीडिंग स्टेटस यस हो जाता है। कई किसानों के सामने यह समस्या आती है। इसका प्रमुख कारण है संयुक्त खतौनी। मतलब आपका जो शामिल खाते की जमीन है तो उसमें कई भाइयों का नाम जुड़ा हुआ है, रिकॉर्ड के नाम पे गलती, खसरा खतौनी अपडेट ना होना, भूमि रिकॉर्ड और पीएम किसान डेटा में अंतर है, या नया नामांतरण म्यूटेशन का अपडेट ना होना, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन लाभित होना। कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो लैंड सीडिंग है तो है क्या, लैंड सीडिंग का मेन है कि जो जो जमीन है क्या वास्तव में आपके नाम पे है, क्या खतौनी का रिकॉर्ड पूर्णतः सही अपडेट है, क्या पीएम किसान का व्यक्तिगत डेटा भूमि रिकॉर्ड आपस में 100% मैच होना चाहिए। तो लैंड सीडिंग का मतलब यही है कि जमीन को वेरीफाई करना कि वो जमीन उसी किसान के नाम पे है जिनको पीएम किसान का लाभ दिया जा रहा है। अगर अभी भी आपका पीएम किसान पोर्टल पे लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसमें भी एक बार नजर मारते हैं। तो पहला मैंने जैसे आपको बताया था संयुक्त खाता, जो मुश्तरक जमीन है, जो ज्वाइंट ओनरशिप है। जैसे होता है ना कि एक जमीन में जो गोल खाता होता है तो कई लोग होते हैं उसमें, तो उसके कारण से भी जो स्पष्ट हिस्सेदारी है वो पता नहीं चलती कि किसके नाम पे कितनी जमीन है। तो एक में प्रमुख कारण तो यह है। दूसरा है नाम में त्रुटि। भूमि रिकॉर्ड पीएम किसान डेटा में किसान के नाम में कोई भी मतलब नाम में मिसमैच है, कि जहाँ पे आपका सपोज नाम राम खिलावन है और आधार कार्ड में आपका नाम राम कुमार है, तो तब भी दिक्कत आ जाएगी। दूसरा है पुराना रिकॉर्ड होना, खसरा खतौनी पर का पोर्टल पे अपडेट ना होना। जो आपका खसरा खतौनी रिकॉर्ड है बहुत पुराना है, आपके पिताजी या दादा परदादा के नाम पे है, तो भी दिक्कत आ सकती है। डेटा मिसमैच होना, राजस्व विभाग और पीएम किसान का डिजिटल डेटा में कोई भी मतलब मिसमैच होता है तब भी ये दिक्कत आती है। लंबित नामांतरण म्यूटेशन, जमीन खरीदने या वरासत के बाद नए नामांतरण को डिजिटल अपडेट ना होना। कोई जमीन खरीदी या बेची जाती है तो म्यूटेशन नहीं होता तो भी कारण हो सकता है। लास्ट है सत्यापन लाभित, मतलब स्थान स्थान पे भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन अभी तक नहीं हो पाता, उनका भी पैसा अटक सकता है। अभी भी छोटे गांव के किसान ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि ई केवाईसी क्या है, आधार सीडिंग क्या है, लैंड सीडिंग क्या है, क्या इस बारे में कंफ्यूज होते हैं। तो उस बारे में बता देता हूँ कि सब चीज अलग अलग है। ई केवाईसी में क्या होता है किसान भाइयों की, जो आपके आधार है उसकी पहचान होती है कि वो आप ही के नाम पे है। तो ये बहुत आसानी से आप सीएससी या जन सेवा केंद्र से अपना सीएससी मतलब जो भी ओटीपी वेरीफाई, आधार से लिंक मोबाइल नंबर से अपना ओटीपी वेरीफाई करके अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। आधार सीडिंग क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, जो पैसा होता है पीएम किसान का, सरकार आपके डायरेक्ट बैंक में नहीं भेजती, आधार के थ्रू डीबीटी के जरिए आपके अकाउंट में भेजती है। तो उसके लिए आपका आधार सीडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग में सुनिश्चित किया जाता है कि आपका अकाउंट वही है जो आधार से लिंक्ड है। इसके लिए आपको अपने संबंधित बैंक में जाके एनपीसीआई मैपिंग कराना होगा, या जनसेवा केंद्र में मात्र 50 रुपए देके भी आप आधार सीडिंग करवा सकते हैं। तीसरा है लैंड सीडिंग, ये सबसे मेन है। वो है भूमि स्वामित्व, लैंड ओनरशिप, की जमीन आपके नाम पे है। और इसके लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं है। आपको अगर लैंड सीडिंग करानी है तो सारे प्रोसेस मैंने बताया था, ई केवाईसी आधार सीडिंग तो ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन जो लैंड सीडिंग है ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, अपने तहसील में जाके लेखपाल या राजस्व अधिकारी से संपर्क करना होगा और अपना खसरा खतौनी में अपना नाम जोड़ना होगा या ऐड करवाना होगा, कोई भी करेक्शन वहीं होगा। तो किसान भाई ये जानते हैं कि लैंड सीडिंग आखिर करवानी कैसे है। तो इसके लिए आपको मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफलाइन ही प्रोसेस है, आपको अपने तहसील में जाके या कृषि विभाग में जाना होगा। तो क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट आपको लिखानी होगी, तो सबसे पहला आपका आधार कार्ड, साथ ही आपका बैंक अकाउंट की पासबुक रखनी है, लेटेस्ट जो आपकी खतौनी है जमाबंदी की प्रिंट आउट अपने पास रख लें। साथ ही पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा प्रिंट आउट करके रख ले जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ दिख रहा हो, ये लेके जाना है। और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो भी आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, वो भी अपने साथ रखना है। साथ ही अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, बेनिफिशियरी स्टेटस नो दिखा रहा है जहाँ पे लैंड सीडिंग वाला, वो दिखा दोगे तो आसानी रहेगी। जो भी अधिकारी होंगे वो उसको वेरीफाई कर लेंगे कि सारी डिटेल वगैरह सही है, तो वो यस करवा देंगे। अब जानते हैं लैंड सीडिंग में कितना समय लगता है। यह समय जिले और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 3 से 15 दिन, मतलब 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपका लैंड सीडिंग हो जाता है। अब जानते हैं कि अपना लैंड सीडिंग स्टेटस कैसे चेक करें। तो उसमें हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपका लैंड सीडिंग हुआ है या नहीं। लैंड सीडिंग स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान है। आपको पीएम किसान पोर्टल या पीएम किसान ऐप खोलना होगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in में जाना होगा। साथ ही आप पीएम किसान ऐप भी खोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा होगा, ऐसा आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको फार्मर कॉर्नर किसान जो सेक्शन होता है वहाँ पे जाके नो योर स्टेटस में क्लिक करना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन ओटीपी वेरीफाई करके आप जब लॉगिन कर लेते हो तो लैंड सीडिंग स्टेटस इस तरह से दिखेगा आपको। आप लॉगिन कर लोगे तो ऐसे डैशबोर्ड में दिख जाएगा लैंड सीडिंग स्टेटस यस दिखा रहा है। अगर यहाँ पे यस दिख रहा है हरे रंग में तो आपका लैंड सीडिंग हो रखा है। अगर रेड कलर में क्रॉस साइन दिख रहा है तो अभी अभी भी आपका पेंडिंग है स्टेटस। तो किसान भाई और बहनों, अगर पीएम किसान पोर्टल पर लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक से लेकर लेखपाल या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और भूमि सत्यापन करवाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो लैंड सीडिंग से जुड़ा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसी पीएम किसान सरकारी योजना और सरकारी अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।